वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे न्यू कराची के इलाके में, जहां पर नाले के ऊपर तजावुज़ात कायम हैं और दुकानें हैं बड़ी तादाद में, और उन दुकानों को अब मस्मार करने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो पार्टीज़ हैं वो भी अब बोल पड़ी हैं, और इसमें MQM का क्या मौक़िफ़ है हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है हम उस हवाले से बात कर लें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे ने, जनाब हफीज़ अंसारी ने। हफीज़ अंसारी, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अब ग्राउंड पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, नई कराची की ये गोदरत है, अल्लाह वाली तक आप जाएं तो तकरीबन जो है सरकारी शुमार के मुताबिक तो 2100 से ज्यादा दुकानें बताई जाती हैं, और दुकानदारों के मुताबिक 1560 दुकानें बताई जाती हैं। ये कहीं दुकानें हैं और कहीं मार्केट की सूरत में बनाई गई ये दुकानें हैं। इन दुकानों को जो कि कहा जाता है, दोनों अतराफ सड़क के नाले हैं, नाले पर ये दुकानें कायम हैं। नालों की सफाई ना होने की वजह से बस है, सफाई ना होने की वजह से जो नई कराची जो है अक्सर बताया जाता है कि बारिशों में डूब जाता है। उसकी बड़ी वजह यही बताई जाती है, नालों की सफाई जो है सालों से नहीं हो सकी है। इन नालों की सफाई के लिए जो है नालों पर बनाई गई गैर कानूनी दुकानों को मस्मार करने के लिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए 4 तारीख को जो है ये अपनी तारीख दी गई थी कि वहाँ ऑपरेशन होना था, लेकिन फिर को ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि मुत्तहिदा गवर्नमेंट के रुकन सूबाई असेंबली अब्दुल वसीम और दीगर रहनुमाओं के मुज़ाकरात के बाद चेयरमैन टाउन न्यू कराची मोहम्मद हुसैन के मोहम्मद यूसुफ के मुज़ाकरात के बाद के कुछ वक्त है दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए दिया जाए और मुतबादिल जगह के लिए जो है सर्वे कराया जाए। तो इस तरह जो ये 2 दिन जो है ये मुलतवी रही, ऑपरेशन को मुलतवी किया गया। उसके बाद जो है अब फिर सूरत हाल ये आई मुज़ाकरात के बाद कि इन दुकानों का असर दोबारा सर्वे किया जाए, और ये अरकान असेंबली हो या नुमाइंदे हों, अवामी नुमाइंदे हों, उनकी मौजूदगी में ये सर्वे होना चाहिए, ताकि असल दुकान के जो मालकान हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन पर लाया जा सके। क्योंकि ये कहना था मुत्तहिदा गवर्नमेंट के रहनुमाओं का, ये मुतालबा था दुकानदारों का कि फौरी ऑपरेशन होने की सूरत में यकीनन जो है शनाख्त भी खत्म हो जाएगी कि किस दुकान में किस मालिक की कौन सी दुकान थी। और ये भी बताया जा रहा था कि 4 दुकानों को जो पहले सर्वे किया गया था सरकारी तौर पर, उसमें एक दुकान जाहिर की गई थी। तो ये कुछ दुकानदारों की तरफ से मुतालबात थे जो कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट के रहनुमा और अरकान असेंबली ने हुकूमत तक, इंतजामिया तक, मेयर कराची तक और DC सेंट्रल शाह सलीम तक पहुँचाए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये ऑपरेशन जो है फिलहाल जो है तासुर का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर जो हम देखते हैं कि दुकानदार जो है कुछ कानूनी जो है सहारा लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी दरख्वास्त लगाई गई है। उसके साथ साथ ये मुतालबात और ये मुज़ाकरात भी जारी हैं कि सर्वे जो है असर नो किया जाए, क्योंकि अब एहतजाजी कैंप जो लगाया गया था वो भी कल जो है दुकानदारों ने हटा दिया है, जिससे ये उम्मीद हो चलती है कि इनका सर्वे जो है दोबारा होगा और मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए जो है दुकानदारों का यही मुतालबा है कि उनको इन दुकानों के करीब ही जो है मुतबादिल जगह दी जाए। अब बात ये आती है कि नई कराची के अंदर हमने ये रिपोर्ट भी की है कि जो सरकारी जो KMC की मार्केटें हैं, काली मार्केट हो, लाल मार्केट हो, ऐसी दर्जनों मार्केटें KMC की बताई जाती हैं जो कि तबाह हाल हैं, जो कि तबाह हो चुकी हैं, दुकानें बंद हैं। बताया जाता है कि सिर्फ काली मार्केट के अंदर जो है 350 से ज्यादा दुकानें हैं जो कि बंद पड़ी हैं, और हमने खुद भी उसको रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर दुकानों पर ना सिर्फ जो है हम देखते हैं कि दुकानों की जगह जो है मकानात तामीर कर दिए गए हैं, बल्कि जो है गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर कब्जा भी किए गए हैं। तो इसी तरह लाल मार्केट पर भी बताया जाता है कि 450-500 दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, उसमें तो कुछ खुली हैं, कुछ कब्जा की हुई हैं, और जो है उन दुकानों की जगह मकानात भी तामीर कर दिए गए हैं। तो ये KMC की ये मार्केटें जो कि सबसे माफिया के ज़ेरे साया नजर आती हैं, या वहाँ पर हम देखते हैं कि तबाह है, खस्ता हाल है। अगर इन मार्केटों में इन दुकानों का जो मुतबादिल के तौर पर जो है जगह की फराहमी कर दिया जाए, तो वो मार्केटें जो कि तबाह हाल है, वीरान पड़ी हुई हैं या कब्जा माफिया के ज़ेरे साया है, यकीनन जो उनकी एक तरफ रौनक बहाल हो सकती है, उन इलाकों की भी रौनक बहाल हो सकती है, और इन दुकानदारों का जो कि हम देखते हैं कि चूल्हा बुझने जा रहा है, जो कि मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा है, तो यकीनन उनको एक मुस्तकबिल को जो है रोशन होने की उम्मीद की किरण मिल सकती है। हफीज़ अंसारी, ये बताइएगा कि ये नालों पर दुकानें कब बनी, और जब बनी तो उस वक्त इदारे सो रहे थे, क्या कर रहे थे, और ये मतलब ये क्या ट्रेंड है कि आप
نالوں پر دکانیں بنا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ریگولائز کرانے کے لیے بھی بھاگ دوڑ کریں، پھر آپ کو متبادل بھی چاہیے، تو بھائی آپ نے بنایا کیوں تھا وہاں پہ؟ نالوں پر دکانیں بنی کیوں تھی؟ جی ہاں بالکل، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ 40 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت بھی ان کو یہاں متبادل کے طور پر آباد کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ KMC نے ان کو یہاں پر دکانیں بنا کر دی تھی۔ دکانیں بنا کر تو یقیناً جو ہے وہ کم دی تھی، لیکن آگے جو پٹی ہم دیکھتے ہیں گودرا کی طرف سے جا رہی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ قبضہ کی ہوئی دکانیں ہیں ساری۔ لیکن سندھی ہوٹل کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اللہ والی کی طرف دیکھتے ہیں تو KMC کی بنائی ہوئی دکانیں یا مارکیٹ ضرور لگتی ہے۔ تو یقیناً اگر متبادل کے طور پر بھی اگر جگہ کی فراہمی کی جاتی ہے تو اس بات کو بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے، حفیظ انصاری، اور تفصیل سے آگاہ کرے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری۔ مختصراً شارق جمال بھائی بتائیے گا اس پہ کہ کیا اصل معاملہ کیا ہے اور سیاسی طور پہ پھر یہ کیسے حل ہوگا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں تو آپ کے رپورٹر جو ہیں حفیظ بھائی نے تو سب چیز بتا دی ہے۔ دیکھیں MQM کی اپنی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، MQM کی ڈیمانڈ ان دکانداروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آج کے جو حالات ہیں، جو معاشی صورتحال ہیں، یہ دکاندار جو ہیں اپنے گھر کا روزگار چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اس طرح سے کہ ایک نوٹس دے کے اور ان کی دکان کو مسمار کر دیا جائے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دور میں جب MQM کے میئر سید مصطفیٰ کمال تھے، ایک بہت بڑی انکروچمنٹ ہوئی تھی جو آپ کے قائد اعظم کے مزار ٹوورڈ MA جناح روڈ پہ پریڈی اسٹریٹ بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا متبادل ملا، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ ماں جیسی ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے شہری نہیں ہے جنہوں نے وہ دکان کھولی ہوئی، اس ملک کے شہری ہیں، اس صوبے کے شہری ہیں۔ تو بھائی آپ ان سے اگر ان کی دکانیں مسمار کرنے جا رہے ہو، آپ پہلے ان کو متبادل دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1600 1200 کوئی بول رہا ہے، کوئی 1500 دکانیں بول رہا ہے، الگ الگ فیگر ہے، مگر ہزاروں سے اوپر دکانیں وہاں موجود ہیں۔ ان کو آپ بے روزگار کرو گے، کتنی فیملی، کتنا خاندان ڈسٹرب ہوگا۔ پھر آج آپ کو آج کا لائن آرڈر نہیں سنبھالا جا رہا تو پھر آپ کیسے سنبھالو گے؟ پھر یہی کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کے کوئی غلط کام میں پڑے گا، وہ کرے گا۔ دیکھیں اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ اچھا آپ چیزیں ہوں گی، بالکل ہیں، کراچی میں لوگوں نے ناجائز چیزیں بنائی ہوئی ہیں، گھروں کو نقشے سے آؤٹ کر کے بنایا ہوا ہے، تو پھر بھائی ایک گرینڈ آپریشن ہو تو پورے شہر بھر میں ہو، کسی زبان کسی اس کی بنیاد پہ نہیں ہو۔ آپ نے اگر صرف نیو کراچی کا حصہ چنا تو لازمی کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ اردو اسپیکنگ کا علاقہ ہے تو پہلے یہاں سے شروعات کری۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ کہیں اور سے شروعات کرو، سب کو بہتر ہے، مگر میں کہتا ہوں ان کو بھی چاہے وہ کسی علاقے میں بھی ہو، ان کو بھی پہلے متبادل دو، پھر اس کے بعد آپ کارروائی کرو۔ بہت شکریہ آپ کا شارق جمال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے یہاں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔